गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो पे द वावेल्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, आज मैं इस वीडियो पर द वावेल्स का पार्ट सेकंड रीड कराऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको मैंने बताया था वावेल साउंड, इसके मैंने दो टाइप्स आपको बताया था। इसके मैंने आपको दो टाइप से बताया था। एक तो इसमें मैंने बताया था आपको हैवी साउंड, और दूसरा मैंने आपको क्लियर किया था ये आपका स्लो साउंड होता है। क्या होता है? ये आपका स्लो साउंड होता है। इसकी संख्या जो होती है वो 6 होती है, मैंने आपको बताया था, और इसकी भी संख्या आपकी सेकेंड 6 होती है। टोटल मिला के ये आपके 12 वावेल्स होते हैं। कितने होते हैं? ये टोटल मिला के आपके 12 वावेल्स होते हैं। इसमें से 6 जो होते हैं ये आपके डार्क होते हैं। क्या होते हैं? ये 6 जो भी वावेल्स होते हैं ये आपके डार्क होते हैं, और 6 ये आपके स्लो साउंड्स होते हैं। ये 6 जो होते हैं आपके ये लाइट पे होते हैं और स्लो साउंड पे होते हैं। क्लियर? इनकी संख्या भी मैंने बताया आपको कि कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर? अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट के माध्यम से आप जो है स्लो साउंड के बारे पे अच्छे से पहचान सकेंगे। कौन सा वावेल किस स्टॉप पे कैसे लगना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूँ। आप परेशान नहीं होइए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस आप मेरी वीडियो देखते जाइए। लाइट साउंड, लाइट टिक जो है, लाइट वावेल, सॉरी स्लो साउंड that pen is not much good। क्लियर? इसके लिए मैंने स्लो साउंड के लिए देखिए बताया था। इसके लिए जो एक फॉर्मेट होता है, इसके पिछले वाली भी वीडियो पे मैंने आपको हैवी जो डॉट बताया था हैवी साउंड पर, वहाँ भी मैंने 123 का फॉर्मेट बताया था। इस वाली वीडियो पे भी आपको मैं 123 का फॉर्मेट आपको बताऊंगा। 1 2 3 1 2 3। ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसका मतलब क्या है कि जो दैट पे वावेल आएगी वो आपकी फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, जो सेकंड पे आएगी, जो पेन पे जो वावेल आएगी वो आपकी सेकंड पे लगेगी, और जो इसके बाद आपकी इस पे जो भी वावेल आएगी वो थर्ड प्लेस पे लगेगी। इसी तरह नॉट का जो भी वावेल आएगा वो फर्स्ट प्लेस पे, मच पे जो भी वावेल आएगी वो सेकंड प्लेस पे, और गुड का जो भी वावेल आएगा वो आपके थर्ड प्लेस पे होगा। क्लियर? दैट के लिए देखिए, दैट इस पे ए की मात्रा लगती है। क्या लगती है भाई? ए की मात्रा। क्लियर? दैट इस पे ए की मात्रा लगती है। पेन ई, अर्थात इसमें भी आपका ए की मात्रा आती है। क्लियर? मैंने आपकी पिछली वीडियो पे बताया था कि उसमें भी क्या आता है, एक फॉर्मेट होता है उसमें पेन एक ही मात्रा ही आती है, लेकिन क्या होता है वो हैवी साउंड होती है। लेकिन इस पे जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसमें पेन में पेन एक ही मात्रा ही निकलती है, लेकिन ये आपकी क्या होती है, स्लो साउंड पे होती है। इसलिए हम लोग जो है इसको ई से प्रेजेंट करते हैं। देखिएगा इज, इस पे देखिएगा इज, इस पे छोटी ई की मात्रा आती है। किसकी आती है? छोटी ई की मात्रा आती है, याद रखिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हम करेंगे वो छोटी ई पे करेंगे। फिर आते हैं आपको नॉट। ये नॉट जो होता है आपका
इस पे हम लोग ओ, हिंदी पे अगर इसको लिखें तो ये आपका नॉट, ये वाला होता है। क्लियर, ये नॉट हो जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा उस पर ओ वावल का यूज़ करते हैं। क्लियर। फिर आता है आपके लिए मच। मच पे ये मच और इस पे ये यू होता है, याद रखिएगा। सिंपल होता है, इस पे कोई भी वावल नहीं लगती है। यू का हम लोग इसके स्पेलिंग पे यूज़ करते हैं। ये आपका मच हो जाता है। क्या हो जाता है? मच। गुड के लिए देखिएगा जी और प्लस, इस पे जो भी वावल आएगी वो डबल ओ पे आती है, लेकिन इस पे जो भी मात्रा होती है वो छोटा ऊ की होती है। क्या होती है? ये छोटा ऊ की मात्रा लगती है। गुड। हैवी साउंड पे यही मात्रा आपकी टू होती है और इस पे क्या होती है? गुड। इस पे क्या होता है? छोटा ऊ की मात्रा लगती है। क्लियर। उस पे बड़ा ऊ की और इस पे छोटा ऊ की मात्रा लगती है। ये इस पे डिफरेंस होता है। फर्स्ट प्लेस पे अगर एक ही मात्रा आती है तो उस पे लाइट टिक लगाते हैं हम लोग, लाइट डॉट लगाते हैं, सॉरी। और सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट लगाते हैं इस पे। थर्ड वावल पे जब आते हैं हम लोग, इसके लिए भी हम लोग थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट लगाते हैं। नॉट के लिए हम लोग फर्स्ट प्लेस पे टिक लगाते हैं, परपेंडिकुलर होता है स्ट्रोक के। और सेकंड प्लेस पे इसके लिए आते हैं मच के लिए, तो मिडिल पे सेकंड प्लेस पे टिक लगाते हैं, लाइट होता है ये आपका। और थर्ड प्लेस पे गुड के लिए टिक लगाते हैं, थर्ड प्लेस पे स्ट्रोक के, वो भी आपका किस पे होता है? लाइट पे होता है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ये मैंने आपको प्लेस भी बताया था। क्लियर। कोई भी स्ट्रोक होता है, इसकी चर्चा मैंने आपको पहले कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है। ये आपका क्या होता है? एम होता है। इसके बाद देखेंगे ये आपका जे होता है, ये आपका एच होता है और ये आपका डब्ल्यू होता है। क्लियर। इसका अगर वावल किसी भी स्ट्रोक पे पहले आती है, फर्स्ट प्लेस पे आती है तो आप इसे फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। सेकंड प्लेस पे आती है तो सेकंड प्लेस पे रखेंगे। थर्ड प्लेस पे रखेंगे, आएगी तो थर्ड प्लेस पे। ये आपका बिफोर वाला पार्ट होता है और ये आपका आफ्टर वाला। ऐसे स्ट्रोक जो होते हैं इनको हम अप पोजीशन या डाउन पोजीशन भी कहते हैं। इसके ऊपर वाले को अप कहते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाद में लिखेंगे तो इसको डाउन भी बोलते हैं। क्लियर। ये डाउन भी होता है आपका। इसी तरह इस स्ट्रोक पे आपको देखेंगे चे के लिए है ये आपका बिफोर वाला पार्ट और ये आपका आफ्टर वाला पार्ट। ये इसका फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, सॉरी हाँ, ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। अगर वावल पहले आती है, बाद में आती है तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये आपका बिफोर का पार्ट, ये आपका आफ्टर का पार्ट। ये फर्स्ट प्लेस इसका, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये इसका फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और ये आपका थर्ड प्लेस। क्लियर। इसी तरह ये आपका बिफोर का पार्ट हो जाता है और ये आपका आफ्टर का पार्ट हो जाता है। ये इसका फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। क्लियर। जो भी वावल यूज़ करेंगे, आपका जहाँ से कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी आपका जो लेटर होता है स्टार्ट होता है, बनाते जहाँ से है उसको, जिस जगह से हम यूज़ करते हैं उसका बिफोर वाला पार्ट ही आपका फर्स्ट प्लेस होता है। अब बाद वाला इधर आएंगे तो वो फर्स्ट प्लेस इधर होता है जहाँ से शुरू करते हैं। क्लियर। जैसे कि कोई भी स्ट्रोक हमने अभी एच का बनाया तो ये यहाँ से आपका शुरू होता है, तो इसका बिफोर वाले पार्ट का ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस हो गया था। आफ्टर वाले पे ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस होता है। क्लियर। कौन सा स्ट्रोक किस मोशन पे बनता है, डाउनवर्ड बनता है या अपवर्ड बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट हैंड के लिए। क्लियर। ऐसे नहीं है कि हम किसी स्ट्रोक को किधर से बना दें। अब इस स्ट्रोक को अगर एच के लिए कोशिश करें ऐसे बना लें तो ये गलत होता है। ये क्या होता है? ये रॉन्ग मेथड होता है। हम जो बता रहे हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप उसको गौर करिए और उस स्ट्रोक को आपको उसी तरह बनाना है जिस मोशन से और जिस तरह अपवर्ड या डाउनवर्ड में बनाता हूँ। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रोक को हम किस मोशन से बना रहे हैं और अपवर्ड बना रहे हैं कि डाउनवर्ड बना रहे हैं। जब तक आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है ये कोई भी स्ट्रोक आपका सही नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ जिसके माध्यम से आप इनके वावल को लगाना बहुत अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं। क्लियर। जैसे कि आपकी देखिए कॉपी होती है, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा।
आपके बोर्ड पे ये मैं एक कॉपी की लाइनिंग बना दे रहा हूँ, और कौन सा स्ट्रोक कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आप ध्यान से देखते जाइएगा। क्लियर? कोई भी चीज़ें आपको गलत नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज़ें गलत नहीं राइट करना है। क्लियर? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए होता है। इसके लिए क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। इसको थोड़ा सा आप देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कैप होता है, क्या होता है आपका? कैप होता है, क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा। कैप होता है, एक मैं आपको वर्ड बताता हूँ। इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कैप। ये कैप हो गया। क्लियर? तो कैप में देखेंगे आप, का आ रहा है, ए की मात्रा आ रही है, और पा आ रहा है। क्या आ रहा है? का, ए, पो। क्लियर? का के लिए हम क्या करते हैं, का स्ट्रोक और पा एक साथ लिखेंगे, का कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैप हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? फिर इसके बाद आता है आपका अगला, देखिए एग्जांपल में जैसे बताते हैं, चेक होता है। क्या होता है ये आपका? चेक होता है। ये मैंने फर्स्ट वावेल के लिए आपको बताया है, ये आपका टच द लाइन नहीं रहेगा, ये स्ट्रोक के ऊपर होता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे होता है। जो भी स्ट्रोक हम लिखेंगे वो क्या होगा, आपका लाइन से ऊपर होता है, फर्स्ट प्लेस पे होता है। क्लियर? सेकेंड, आपका जो भी वावेल यूज करते हैं वो टच द लाइन यूज करते हैं, टच द लाइन यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए, चेक होता है, एक वर्ड आपका चेक होता है। क्या होता है? चेक। ठीक है? चेक का अगर हम लोग हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें तो ये चा एक ही मात्रा लगाएंगे, और क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। ये हो जाएगा चेक। ध्यान दीजिएगा, चा, इस पे एक ही मात्रा, और इसके बाद का। तो चा के लिए हम लोग स्ट्रोक क्या बनाते हैं भाई? चे, और ये का। सेकंड प्लेस की वेवल आ रही है इस पे, सेकंड वेवल में देखिए ये डॉट, हल्का डॉट लगाते हैं हम लोग इस पे सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे हम लोग ये लाइट डॉट लगाएंगे इसके लिए। ये आपका चेक हो जाता है। क्या हो जाता है? चेक हो जाता है। देखिए इसी तरह आपको और भी कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फॉर्मेट जो हो, जो भी पढ़ें, भले ही कम पढ़ें आप उसको, लेकिन वो फॉर्मेट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस वजह से देखिए, ये तो आपका फर्स्ट प्लेस को मैंने बताया, फर्स्ट प्लेस का वावेल कैसे यूज़ करते हैं लाइट पे। क्लियर? और सेकेंड प्लेस पे कैसे हम लोग लाइट का वावेल यूज़ करते हैं, ये हो गया। और थर्ड प्लेस पे यूज़ करने के लिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक वर्ड आपका आता है क्या? किल आता है। क्या आता है? किल आता है। किल, मार्कर नहीं चल रहा है ये, किल। क्लियर? किल पे आप देखेंगे तो का प्रोनाउंसिएशन ये किल होता है, किल। इस पे आपका पहले वावेल आ जाती है, फिर इसके बाद आपका का आता है, फिर इसके बाद आपका ला आता है। क्लियर? तो करेंगे क्या इस पे, आपको छोटी की मात्रा पहले आ रही है इस पे, तो का स्ट्रोक लिखेंगे। याद रखिएगा, जो भी थर्ड प्लेस का वावेल होता है वो थ्रू द होता है। क्या होता है? वो थ्रू द स्ट्रोक होता है। तो का आपका नीचे चला जाएगा, ये 50-50% पे, ला आपका अपवर्ड बनता है। देखिए ये, और का पे कौन सी मात्रा लग रही है भाई? थर्ड प्लेस की लग रही है। क्लियर? तो ये बिफोर पार्ट पे आएगी थर्ड प्लेस की वेवल, लेकिन ये थर्ड प्लेस जब कोई स्ट्रोक जो है उस पर ज्वाइंट होता है, एक स्ट्रोक के अलावा अगर दूसरा स्ट्रोक आता है तो पहले स्ट्रोक की जो भी मात्रा होती है थर्ड प्लेस की, वो दूसरे स्ट्रोक के थर्ड प्लेस के बिफोर वाले पार्ट पे लगती है। ये क्लियर कर लीजिएगा आप। का पे छोटी की मात्रा आ रही है, थर्ड प्लेस की मात्रा है, मैंने बताया है। यहाँ इस छोटी की मात्रा है, थर्ड प्लेस की वेवल लगेगी का पे। क्लियर? लेकिन जब इस पे पहले स्ट्रोक के बाद कोई दूसरा स्ट्रोक इस पे ज्वाइंट हो जाता है, तो पहले स्ट्रोक की जो थर्ड वाली वेवल होती है वो दूसरे स्ट्रोक के बिफोर वाले पार्ट के थर्ड प्लेस पे लगती है, जिसको किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिल बोलते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद एक वर्ड आता है आपका, जैसे एम
ये आपका हो जाता है मिल। क्लियर। ये इस पे देखिए माँ पे छोटी की मात्रा और प्लस लाता है। कैसे बनाएंगे इसके लिए? देखिए एम माँ के लिए हो जाएगा आपका एम का स्ट्रोक और एल आपका अपवर्ड बन जाएगा। ये माँ पे देखिएगा तीसरे प्लेस की वैल्यू आ रही है, तीसरे प्लेस का वेवल आ रहा है लाइट पे छोटी की मात्रा। अगर ये पहले वेवल पे आ रही है, पहले वाले आपके लेटर पे तीसरे प्लेस की वेवल है, तो ये आपका जो दूसरा स्ट्रोक इस पे जॉइंट होता है उसके थर्ड प्लेस पे बिफोर वाले पार्ट पे इसका यूज करते हैं। ये याद रखिएगा, गलतियां यही होती हैं। क्लियर। इसी को आपको अच्छे से समझना है। देखिए 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, आप उसके माध्यम से सीखिए कि मात्राओं का इस पे कैसे यूज करते हैं, कैसे किसी वेवल्स का यूज करते हैं इस पे। यही इस पे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप वेवल कैसे यूज करते हैं किसी भी लेटर पे। क्लियर। जैसे कि आपको एक वर्ड बताते हैं, देखिए रेड आता है। क्या आता है? रेड। क्लियर। इस रेड पे रा आता है, रा पे एक ही मात्रा आती है और प्लस रा हो गया, रेड हो गया। पहले क्या आता है? आर का स्ट्रोक आता है, तो ये आपका सेकंड प्लेस की वैल्यू है। सेकंड प्लेस की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आर का स्ट्रोक आपका कहाँ पर बनेगा। आर के बाद एक ही मात्रा आ रही है, एक ही जो भी मात्रा आती है वो हम लोग किस पे यूज करते हैं? सेकंड प्लेस पे यूज करते हैं। क्लियर। तो सेकंड प्लेस का वेवल है तो टच द लाइन बनेगा, मैंने बताया। तो आर का वेवल क्या होगा? यहाँ पर अपवर्ड बनेगा, ये रे और ये डी। क्लियर। डी आपका लाइट पे होगा, एक ही मात्रा है, आर के सेकंड प्लेस की वेवल है, तो ये आपका लाइट डॉट होता है। जैसे कुछ और इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे टू को आता है, क्या आता है भाई? टू को आता है, तो इस पे देखिएगा टा है, टा पे छोटा ऊ की मात्रा आ रही है प्लस का आ रहा है। क्लियर। टा पे छोटा ऊ की मात्रा और इस पे का आ रहा है। तो टी के लिए हम क्या करते हैं? इसमें देखिएगा टू थर्ड प्लेस की वैल्यू है, ये छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इस पे थर्ड प्लेस का वेवल है ये। क्लियर। पहले स्ट्रोक पे आ रही है, तो ये थ्रू द लाइन टी और का हम बताए हैं कि अगर किसी भी पहले स्ट्रोक के साथ दूसरा स्ट्रोक जुड़ा होता है तो पहले स्ट्रोक की जो थर्ड प्लेस की वेवल होती है वो आपकी दूसरे वाले स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे लगती है। तो इसके लिए क्या करेंगे? लाइट पे ये लग गया आपका, ये हो गया ट छोटा की मात्रा और का टू को हो गया। क्लियर। डॉट जो यूज होती हैं स्लो साउंड्स पे, ये मैं आपको बता दिया हूँ। आप इनका जो भी एक्सरसाइज है 8 है, 9, 10 है, इन सारी एक्सरसाइजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट्स करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगली वीडियो अपनी और अच्छी ऊर्जा के साथ आप तक पहुँचा सकूँ।